हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज जो जानकारी आपको मैं देने जा रही हूँ वो है कि हम घर में भी परवल कैसे उगा सकते हैं, क्योंकि परवल की सब्ज़ी तो हम सब ने खाई है। इसकी सब्ज़ी के साथ साथ मिठाई भी बनती है। तो पौधे को लगाने से लेके उसके फल के प्रोडक्शन तक आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि कैसे आप गमले में या क्यारी में परवल की खेती कर सकते हैं। ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से परवल तो आपने देखे ही होंगे। हरे हरे परवल एक स्वस्थ बेल में लगे हुए हैं और इसको एक मचान के माध्यम से हमने फैलाया था और देखिए कितने सुंदर ही फल लगे हुए हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि परवल की कटिंग कैसे बनाएंगे, परवल से कैसे नया पौधा तैयार करेंगे। ये देखिए पिछले साल की जो हमारी बेल थी, जो कि दिसंबर जनवरी तक ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बेल जो एक तरीके से सूख रही है, लेकिन इसमें आप देखिए नीचे की तरफ जो बेल फैली हुई नज़र आ रही है, ये इसी से हम कटिंग तैयार करेंगे। बस हमें कटिंग तैयार करते समय इस बात का ध्यान देना है कि इसमें नर और मादा पेड़ अलग अलग होते हैं। तो हमें नर कटिंग अलग रखना है और मादा कटिंग्स को अलग रखना है, ताकि दोनों मिक्स नहीं हो, नहीं तो फिर आपको पहचानने में बड़ा मुश्किल होगा। तो देखिए ये कटिंग्स के लिए पौधा तैयार है और अब हम सिकेटियर के माध्यम से ऐसे 7 इंच की कटिंग को तैयार करेंगे। तकरीबन आप समझ सकते हैं कि जो छोटा एक स्केल होता है 6 इंच वाला, उस साइज़ का हमको कटिंग तैयार करना है। और हर कटिंग में कम से कम 2 से 3 गांठें भी होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं गांठों से नए कल्ले निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें कटिंग करके तैयार करके रख लेना होगा। आप देख सकते हैं कटिंग का साइज तकरीबन एक छोटे स्केल के बराबर है, जो कि 6 इंची का होता है। तो आप जब ये कटिंग तैयार कर लेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखें कि इसको हमें उपचारित भी कर लेना है। तो इसके लिए हम किसी भी फंजीसाइड जैसे कि डाइथेनम 45 या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से भी इसको हम अच्छी तरीके से उपचारित करेंगे। तो इसके लिए 1 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 से 3 लीटर पानी में घोलकर उसको डिप करके निकाल कर उसको अगर रुपाई करेंगे तो हमारी जो कटिंग है उसमें किसी भी प्रकार का सड़ने गलने का रोग नहीं आएगा और सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही साथ इसमें रूटिंग के लिए आप रूटेक्स नामक एक हार्मोन आता है, उसका भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि रूट्स जल्दी आ जाती हैं और पौधा जल्दी तैयार हो जाता है। तो देखिए ये कटिंग्स तो हमने काट कर तैयार कर ली हैं। अब हमें ये देखना है कि हम इन कटिंग्स को लगाएंगे कैसे, कैसे इन कटिंग्स की देखभाल करेंगे ताकि आगे चलकर ये कटिंग्स हमारी सूखे नहीं। तो देखिए ये हमने कटिंग्स तैयार करके रख लिया है फ्रेंड्स। और अब हम क्या करेंगे, इसका आगे का प्रक्रिया करेंगे। तो दूसरे नंबर पर है पॉली बैग्स में कटिंग को लगाना। तो अब क्योंकि जाड़े का समय शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में कटिंग्स हमारी जो है वो सूख सकती हैं, इसलिए हम इनको शेडेड एरिया जहाँ भी इसको हम पॉलीथीन से कवर कर सकें और अच्छी तरीके से सुरक्षित रख सकें, इसके लिए पॉली बैग में लगाना उचित होगा। इस तरीके का आप जो है आधा किलो मिट्टी जिसमें आ जाए इतना बड़ा पॉली बैग ले लीजिए और उस पॉली बैग में आधा भाग मिट्टी, आधा भाग वर्मी कंपोस्ट और उसमें 1 भाग सैंड भी डाल दीजिए, क्योंकि जो बलुई मिट्टी होती है इसमें इसकी जड़ें जो होती हैं काफ़ी अच्छे से आती हैं। तो क्या है कि इसके दोनों सिरों को मिट्टी के अंदर गोल आकार में लगा देना है। आप देख सकते हैं कि जितना भी पौधा लगा हुआ है उसमें दोनों तरफ से टहनी को लगा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे एक तरफ से लगाना, इसको एक रिंग बनाता हुआ हमें हाफ सर्कल कंप्लीट करते हुए इसको लगा लेना है। आप देख सकते हैं कि सभी पॉलीथीन में हमने इसी प्रकार से लगाया। उसके बाद उस पर हजारा के माध्यम से अच्छी तरीके से वाटरिंग कर दीजिए, ताकि पौधे जो हमने नई लत्तर लगाई है वो अच्छी तरीके से उसमें सेट हो जाए। तो इस तरीके से हजारा से पानी देंगे। इससे क्या होता है कि पौधा जो है निकलता नहीं, मिट्टी बहती नहीं है और अच्छी तरीके से पौधे जो हैं भीग जाते हैं, पॉली बैग भीग जाता है। तो हमारा पौधा में जो पौधा तैयार कर रहे हैं वो सूखता नहीं है। तो ये देखिए हमने पॉली बैग में जो है ये पौधा जो है लगा दिया है। अभी जस्ट कटिंग को लगाया है। अब कटिंग्स को कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद इसमें नए नए किल्ले आएंगे और ये पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे। बस हमें ये ध्यान देना है कि जब ज़्यादा सर्दी हो तो हमें ऊपर से इसमें पॉली बैग से कवर कर देना, ताकि कुहासा लगने के कारण ये डैमेज ना हो, नहीं तो झुलसा रोग के कारण ये पौधे हमारे डैमेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पॉली बैग में तैयार हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि ये पौधा लगाएं कैसे। फ्रेंड्स, जब हमारा कटिंग तैयार हो जाएगा तो इस तरीके से हमें मिट्टी में इसकी रोपाई कर देनी है। जब इसमें 2 से 3 पत्ते आ जाएंगे तब इसको मिट्टी में रोपाई करते हैं और इस तरीके से उसको एक ट्रेलिंग के लिए रस्सी बांध देंगे, ताकि उसमें जो इसकी पौधा है वो आगे
इसको पकड़ पकड़ कर ऊपर चलता रहेगा और एक मचान बना देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बैम्बू का मचान बनाया हुआ है, उसके बाद उसमें प्लास्टिक की एक रस्सी लेके चारों तरफ से उसको अच्छे तरीके से मचान में बांध दिया है, और ताकि इसको फैलने में आसानी होगी, क्योंकि जो आपका परवल का पौधा होता है वो ऊपर मचान पे फैला सकते हैं, ज़मीन पर भी फैला सकते हैं, लेकिन चूँकि किचन गार्डन में या हमारे घर में जगह कम होती है, तो इसलिए हमें मचान का ही उपयोग करना चाहिए। देखिए धीरे धीरे जैसे 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 फरवरी का महीना आ रहा है, तो पौधा जो है इसमें नए नए कल्ले निकल आए हैं, और ये कल्ले को धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू किए। इसके लिए हमने रस्सी के माध्यम से मचान तक पहुँचाने का काम किया है। और क्योंकि इसमें छोटे छोटे टेंड्रिल्स होते हैं फ्रेंड्स, जो ये टेंड्रिल्स होते हैं ये इसके हाथ पांव कह सकते हैं। जैसे पौधा जब ऊपर बढ़ता है तो अपने टेंड्रिल यानी कि पतली पतली रस्सी जैसे धागे नुमा आकृतियाँ होती हैं, उसी के माध्यम से ये उसमें क्रॉल करते हैं, रोलिंग करते चले जाते हैं, और वो अच्छी तरीके से उस रस्सी को पकड़ लेता है, जिससे कि पौधा गिरता नहीं है। तो देखिए हमें बस थोड़ा सा उसे संभाल के लगा देना है। बाकी तो इसमें जो टेंड्रिल्स होते हैं, जो इसके छोटे छोटे रेशे होते हैं, उसी के माध्यम से ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। और ये पौधा अभी छोटा है, क्योंकि ये पौधा अभी देखिए फरवरी का महीना चल रहा है, तो ये पौधा जो अभी छोटा है, और धीरे धीरे पौधा पूरी तरीके से अप्रैल तक कवर कर लेगा। ये देखिए फूल देने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है, और अप्रैल आते आते ये देखिए पूरा ही जो हमने मचान बनाया था उसके ऊपर इस तरीके से पूरे में ही हमारे परवल जो है बढ़ लगे, और मई में देखिए परवल जो है हमारा तैयार हो गया है। मई महीने में परवल की हार्वेस्टिंग शुरू हो गई। इस तरीके से देखिए ग्रीन स्वस्थ परवल हमारे पास उपलब्ध हैं। और फ्रेंड्स आप देखिए यही वो टेंड्रिल्स हैं जो मैंने बताया आपको, इसी के माध्यम से ये क्रॉलिंग करता हुआ उसमें लपेटता जाता है, और आगे की ओर ये परवल बढ़ते का पौधा जो है हमारा बढ़ता चला जाता है। देखिए किस तरीके से इसने बांस में अपने आप को लपेटा हुआ है। तो आप क्या करना है कि इसको जब हम ऊपर में मचान पर फैलाएंगे, तो हमें ध्यान देना है कि इसमें किसी भी प्रकार का मतलब रस्सी बंधी रहनी चाहिए, ताकि अच्छी तरीके से जाए। आप देखिए छोटे छोटे कीड़े कुछ उड़ रहे हैं। जब मैंने इस पौधे को पकड़ा है, तो इसके लिए आप इमिडाक्लोरोपिड नामक दवा होती है, जो कि रस चूसक कीड़ों में काम आती है, उसका आप 1 ग्राम 2 से 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देंगे, तो आपका पौधा स्वस्थ बना रहेगा। इस तरीके से हरे हरे परवल आपके किचन में तैयार हो जाएंगे। सूखने के बाद ये परवल कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। नर और मादा पौधे में एक पौधा नर और 4 पौधा मादा होना चाहिए, यानी कि 1:4 का रेशियो अवश्य रखना चाहिए, तो फ्लावरिंग अच्छी होती है, फ्रूटिंग अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सजेशंस के लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।